नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं पल्लव घोष। आज की जो खबर है वो उन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है जो ट्रेन में सफर करते हैं। सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ट्रेन में जो खाना परोसा जाता है वो अनहेल्दी है और सबसे बड़ी बात है वो खाना खाने लायक नहीं है। दूसरे ट्रेनों की बात ही छोड़ देते हैं, मैं राजधानी एक्सप्रेस की बात करता हूं। राजधानी एक्सप्रेस में खासकर इन दिनों जो खाना दिया जा रहा है वो खाना इतना ही खराब है कि आप खाने से पहले सोचेंगे कि साहब इसको खाएं भी या ना खाएं। हालत यह है, आलम यह है कि आज जो लोग ट्रैवल करते हैं, रेगुलर ट्रैवल करते हैं, वो लोग घर से खाना लेके चलते हैं। ये पहले कालका या बाकी ट्रेनों के लिए एप्लीकेबल थी, लेकिन तब ये कहा जाता था कि राजधानी एक्सप्रेस में जा रहे हैं तो राजधानी एक्सप्रेस तो खाना देगी, बेहतर खाना है तो राजधानी एक्सप्रेस का खाना अवेल करेंगे, क्यों घर से लेकर जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। हम जब भी कोलकाता जाते थे साल में एक बार या दो बार, और मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब राजधानी एक्सप्रेस चेयर कार हुआ करती थी। मेरे हिसाब से चेयर कार वाला जो दिन था राजधानी का वो सुनहरा दिन था। और मेरे वालिद, मेरे पिताजी जो थे वो राजधानी तब से ट्रैवल कर रहे हैं जब राजधानी शुरुआत हुई थी, यानी जब 60 रुपए या 90 रुपए टिकट हुआ करता था। मैंने भी राजधानी का चेयर कार का वो जमाना देखा है। इनफैक्ट राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो मिस्टर चौंदो, जो कि अब एक आइकॉनिक नेम बन गए हैं, उनके नाम से फेलिसिटेशन भी हुआ जब राजधानी ने शायद 300 साल या ऐसा कुछ पूरा किया। तो मैंने उनको भी देखा है, वो किस तरह से बच्चों को टॉफी दिया करते थे और किस तरह से जब राजधानी लेट होती थी तो वो कहते थे कि मेरे जो पैंट्री है वहां भरपूर खाना है, आप बेफिक्र रहिए। तो ये वो जमाना ही अलग था। अब राजधानी की डाउनफॉल की बात करें तो सीके जाफर शरीफ के बाद, जिन्होंने राजधानी को एक्चुअली स्लीपर बना दिया, उसके बाद से राजधानी का डाउनफॉल हुआ। हां, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी के राज में राजधानी का खाना कुछ हद तक अच्छा रहा, खासकर सैंडविचेस देना या मैं अगर नॉनवेज की बात करूं, सैंडविचेस देना, वेस्टर्न फूड देना, उसके साथ जो अलग सूप देना। अब तो आलम यह है कि राजधानी एक्सप्रेस में सूप बंद हो चुका है और वेस्टर्न तो बहुत सालों बंद हो गया है और खाना, जैसे कि मैं कहा, बद से बदतर होता जा रहा है। खैर, आज की जो कहानी है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस की। वही वंदे भारत एक्सप्रेस जो आप सोशल मीडिया पे आप हैरान हो जाएंगे, लोगों को इसके कसीदे पढ़ते थक नहीं रहे हैं। वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं व्लॉगर्स, वीडियो इतने कसीदे पढ़ रहे हैं कि मानो वंदे भारत कोई बहुत आलीशान ट्रेन हो गया, पैलेस ऑन व्हील से भी बड़ा कुछ हो गया। सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि वंदे भारत जो भी फैसिलिटी दे रही है वो आपका हक बनता है, क्योंकि वंदे भारत इज वेरी एक्सपेंसिव। वंदे भारत जो आपसे चार्ज कर रही है वो राजधानी से भी ज्यादा है। यानी वंदे भारत शुड एंड मस्ट बी गिविंग व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर सपोज टू गेट व्हाट यू गेट। लेकिन आलम यह है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी सोशल मीडिया में खासकर मैं देख रहा हूं कि लोग थक नहीं रहे वंदे भारत की पीठ थपथपाते हुए कि वंदे भारत में ये मिल रहा है, वंदे भारत में सोने को ये मिल रहा है, वंदे भारत में कंबल को कवर दिया जा रहा है, वंदे भारत में जो खाना परोसा जा रहा है वो प्लेन के तर्ज पे परोसा जा रहा है। खैर, सभी कहानी है पटना से टाटानगर जाने वाली वंदे भारत की ट्रेन नंबर 21896। खबर आपने जरूर अब तक देख ली होगी। इस ट्रेन में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे उनको जो खाना दिया गया, दाल कहिए या मैंने कहा ना भाग के 3 पात, वही दाल, वही चावल, वही दही, वही सब कुछ, चाहे वो राजधानी हो चाहे वंदे भारत हो, थोड़ा बस पैकेजिंग में डिफरेंट रहता है। यानी थोड़ा आप पैकेज में अलग कर देते हैं, थोड़ा आप बर्तन बदल देते हैं। यही आलम है फर्स्ट क्लास में, यह आलम है सेकंड क्लास में, 3 टियर और बाकी ट्रेनों में। खैर, यह इंडियन रेलवे की त्रासदी है, मुझे नहीं पता क्यों यह हाल है, लेकिन ये सदियों से यही चला आ रहा है। कम से कम मैं तो यही देख रहा हूं। हाल फिलहाल ये जरूर शुरू हुआ है कि ट्रेन में जो खाना आ रहा है वो अनहेल्दी है, उसमें कीड़े पाए जा रहे हैं, उसमें
क्या कहते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मिल रहे हैं। तो ये ट्रेन का जो किस्सा है, ये वंदे भारत का किस्सा है। ट्रेन नंबर 21896 21896 वंदे भारत पटना से टाटानगर जा रही थी। तो इस ट्रेन में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने कंप्लेन किया, बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाकर अपलोड किया एक हैंडल पे कि उसमें जो दाल और जो दही था उसमें कीड़े पाए गए, और उस वीडियो में ये कीड़े दिख रहे हैं। तो इसके बाद जाहिर सी बात है, जो सरकार है, इंडियन रेलवेज है, वो हरकत में आई। अब हरकत में आना ही था, क्योंकि वंदे भारत, जैसे कि मैंने कहा कि एक भारत सरकार की एक शान बन गई है वंदे भारत। खैर, तो हरकत में आई और आनंद फानंद में इन्होंने IRCTC जो है इस पर 10 लाख का जुर्माना ठोका, और प्राइवेट कैटरर यानी जो इस वंदे भारत ट्रेन में खाना सप्लाई कर रही थी, इस पर 50 लाख का जुर्माना ठोका, और इसके साथ ही इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को कॉम्प्लीमेंट दूंगा। लेकिन साहब, ये तो बाकी ट्रेनों का भी यही हाल है। बल्कि आजकल तो राजधानी में ये आलम है कि मतलब पहले राजधानी क्लीन हुआ करती थी, साफ हुआ करता था, अब राजधानी में आपको कॉकरोच अमूमन दिख जाएंगे, कीड़े मकोड़े दिख जाएंगे। ये हाल है राजधानी का। खैर, रेलवे मिनिस्ट्री ने एक और बहुत अहम चीज बताई। मुझे नहीं पता ये लोग क्यों नहीं करते, मैं हमेशा करता हूं। मैंने ये कंप्लेन पहले भी आप लोगों से साझा किया, अभी इस बारे में कहूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब भी आप लोग कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम फेस करें तो टीटी को तो जरूर बताएं। लेकिन क्या होता है कि टीटी कभी कभी इसको दरकिनार कर देते हैं। जाहिर सी बात है, उनको हजार कंपल्शन होती है, और ये लोग जो सर्व करते हैं, जो स्टूवर्ड है, वो लोग तो खुद ही रेलवेज के नहीं है। IRCTC उनको मतलब एक तरह से स्टेप मदर एटीट्यूड से पालते हैं। तो इनकी क्या बिसात की, ये आपकी कंप्लेन ले। इसलिए आप हमेशा, रेलवे ने कहा है कि 139 जो कंप्लेन नंबर है उस पर आप कंप्लेन करें और SMS करें MADAD अपना कंप्लेन लेकर 139। आई रिपीट, SMS करें MADAD हाइफन या डैश 139 पर अपना कंप्लेन दर्ज करवाएं। और रेलवे का कहना है कि इस पर कार्रवाई होगी और इमीडिएटली हम इसको सीरियसली लेंगे, जैसा कि इस केस में हुआ। अब रेलवे कितने मुश्तैदी से इस मामले को लेती है, आगे चलकर लेती है या नहीं। वंदे भारत क्या अपना जो ये शान, जैसा मैंने कहा, एक प्रेस्टीज इशू बन गया है रेलवेज का, वंदे भारत, ये इसको मेंटेन कर सकती है, नहीं मेंटेन कर पाती है या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक अहम बात यह है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी वंदे भारत में ट्रैवल करे, राजधानी में ट्रैवल करे, प्लीज एंश्योर टू पुट इट ऑन X हैंडल। बाकी सोशल मीडिया पे आप डाले ना डाले बेमाने हैं, आप इंस्टाग्राम पे डाले, फेसबुक पे डाले, आपकी मर्जी। लेकिन X हैंडल पर जरूर डालें। अगर आपका X हैंडल नहीं है तो किसी का, रेलवेज जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके आसपास के लोगों के पास X हैंडल जरूर होंगे, पत्रकार रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, तो X हैंडल पर जरूर डालें ये कंप्लेन, और आप देखेंगे कि इमीडिएटली इसका सैल्यूटरी इफेक्ट होता है। एक छोटे से वाक्य मैं देख के खत्म करता हूं, शायद अगर वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए। मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा था और ट्रेन में मैं कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, सॉरी, और एक बुजुर्ग फैमिली जा रही थी, तो इनको दवाई लेना था। और हुआ ये कि इन्होंने कई बार पानी मांगा, जो पानी दिया था वो खत्म हो गया था, तो पानी मांगा, तो जो अटेंडेंट थे उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की, और ये चलता रहा करीब 10 बजे तक, लाइट ऑफ होने तक चलता रहा। ये लोग गिड़गिड़ाते रहे। खैर, मुझे यह बात बहुत बुरी लगी और मैंने इसको अपने X हैंडल, उन दिनों ट्विटर हुआ करता था, मैंने ट्विटर से इसको ट्वीट कर दिया। उन दिनों रेलवे मिनिस्टर थे पीयूष गोयल। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे कंप्लेन करने के आधा घंटे बाद मैं सो गया था क्योंकि रात का वक्त था। अचानक मैंने देखा मेरे पांव को कोई खींच रहा है, मतलब जगाने की कोशिश कर रहा है, और मैंने देखा कि 2 अटेंडेंट 4 बोतल लेके आए हैं। यकीन मानिए, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूं, 4 बोतल लेके आए हैं
पानी का और कह रहे हैं कि साहब आपके लिए है। पहले उन्होंने पूछा मेरा नाम और फिर कहा कि आपके लिए आपने कंप्लेन किया है। मैंने कहा मैंने अपने लिए नहीं कंप्लेन किया, आप जो इतने देर से इन सज्जन के साथ, इन भाई साहब के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इनको दवाई लेना था लेकिन आप बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे थे, उसलिए मैंने कंप्लेन किया है। खैर साहब, उनकी तो हालत बहुत ही खराब थी, एक तरह से रोनी सूरत बनाकर आए हुए थे कि आप कंप्लेन वापस ले लीजिए। मैंने कहा कंप्लेन तो वापस नहीं लेंगे, क्योंकि कंप्लेन वापस लेंगे तो या मैं झूठा बन जाऊंगा, कंप्लेन वापस नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर लिख दूंगा कि आपने ये किया है और इनके अगेंस्ट में एक्शन ना लिया जाए, लेकिन कंप्लेन वापस नहीं लेंगे। खैर ये चीज चलता रहा करीब 2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक, और अगले दिन सुबह भी वो लोग आए, हाथ जोड़ किया कि कंप्लेन वापस लेना। मैं कहा नहीं, कंप्लेन वापस नहीं लेंगे। हम पत्रकार लोगों का एक उसूल होता है कि हम जब कोई स्टोरी करते हैं, हम उस स्टोरी पे रोल बैक नहीं करते। हाँ, जो पैसे खा के कंप्लेन करते हैं, जो चमचागिरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, वो पत्रकार स्टोरी वापस ले लेते हैं क्योंकि उनके पैसे मतलब होता है। लेकिन मैंने कभी ऐसे पत्रकारिता की नहीं है, मैं पत्रकारिता को अलग लेवल पे सोचता हूं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कंप्लेन तो वापस नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग आवाज बुलंद करें, आप लोग कंप्लेन करें, प्लीज रेज योर वॉइस, प्लीज प्रोटेस्ट, यू विल बी हर्ड लाइक इन दिस केस। पलक घोष, नॉनसेंस टॉक न्यूज, देखते रहिए।